हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम करने जा रहे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अब ये टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके रूल क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डेसिमल नंबर है अपना, उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से, 8 से या 2 से हमने क्यों डिवाइड किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये ऑक्टल का है, बाइनरी का है। तो डेसिमल नंबर को जब भी हम किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बेस से हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसके जो रिमाइंडर है उसको नोट करते रहेंगे, और जो सबसे पहला रिमाइंडर आएगा उसको हम LSB से डिनोट करेंगे, और जो उसपे लास्ट रिमाइंडर आएगा उसको MSB से डिनोट करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम एग्जाम्पल में आपको आराम से समझाएंगे, ठीक है। फिर क्या क्या रहेगा, रिपीट स्टेप्स 1 and 2 विद द क्वोशेंट अंटिल द क्वोशेंट इज 0। जब तक क्वोशेंट 0 नहीं हो जाता तब तक हमें ये प्रक्रिया लगातार करते रहनी है, ठीक है। उसके बाद राइट द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर, दीज आर द हेक्साडेसिमल डिजिट्स। तो जो डिवीजन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हमें रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, वो हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाएगी। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे हमारा ये नंबर है 5560, इसको हम लिख लेते हैं 5560, और इसको डिवाइड करना है कितने से, 16 से। तो पहले जाएगा 347 पे, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। उसके बाद जाएगा ये अपना 21 पे, और रिमाइंडर आएगा हमारा 11, ठीक है। उसके बाद जाएगा ये 1 पे ही जाएगा अब तो, ठीक है, रिमाइंडर 5 बच जाएगा। और इसके बाद ये जाएगा 0 पे, 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 इस साइड आ जाएगा। तो 0 आ गया। अब इससे फर्दर हमें इसको नहीं करना है, और मैंने क्या बताया था, इसको हमें हमेशा क्या मानना है, LSB, और इसको क्या मानना है, MSB, और इसको फिर इस ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। आपको हेक्साडेसिमल की वैल्यूज पता होंगी, 0 से 9 तक सेम होती है। उसके बाद जो 10, 11, 12, 13, 14 और 15 होती है, इनके अगेंस्ट जो है जो अल्फाबेट होते हैं वो वैल्यू होती है। जैसे 10 की A होती है, और 11 की B, 12 की C, 13 की D, 14 की E, और 15 की F। ये A से F तक होती है, ठीक है। तो अब इस नंबर को हम लिख लेते हैं। तो इसमें बाकी तो सेम है, लेकिन 11 के लिए एक वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ये वाली, यानी कि B लिखा जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1, 5, B और 8। ये हमारा जो है हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम करते हैं कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल फॉर फ्रैक्शन पार्ट। अगर किसी नंबर में फ्रैक्शन आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बार तो हम इंटीजर जो नंबर है उसको कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक है, उसको अलग से कन्वर्ट करेंगे। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग से करेंगे। तो इंटीजर का तो हमने देख लिया कि इंटीजर को कैसे करना है, फ्रैक्शनल का देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन पार्ट टू हेक्साडेसिमल बाय मल्टीप्लाइंग इट सक्सेसिवली बाय 16, नोटिंग द इंटीजर पार्ट ऑफ ईच मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जो भी फ्रैक्शन का पार्ट है उसको 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने ऑक्टल में और बाइनरी में भी किया था, ठीक है। और 2 डिजिट तक जो है इसमें लिखना है, इसके ऊपर जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे जो है नोट करते रहेंगे, और बाद में ये वैल्यू आ जाएगी। ये हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है। रिपीट अंटिल द फ्रैक्शनल पार्ट बिकम्स 0, अंटिल यू रीच द डिजायर्ड प्रिसीजन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि या तो आप जब तक वो फ्रैक्शन का पार्ट 0 ना हो जाए तब तक कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी जितने भी चाहिए, 2 पॉइंट तक चाहिए या 3 तक चाहिए, उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 2 तक सफिशिएंट होता है, ठीक है, 2 या 3 तक हम कर सकते हैं, उसके आगे जरूरत नहीं होती। कंबाइन द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सेम जैसे ऑक्टल और बाइनरी में करते थे वैसे ही करना है हमें मल्टीप्लाई। वहां पे हम 2 से और 8 से करते थे, यहाँ फ्रैक्शन पार्ट को हमें 16 से करना है, बस इतना सा है। हम आपको जो है एक एग्जांपल में समझा देते हैं। तो देखिए, ये नंबर है, सबसे पहले तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 2650, ठीक है, और 0.77 को इस साइड रख लेते हैं।
पहले तो इसको ही कर लेते हैं 16 से। तो 16 पे ये जाएगा हमारा 165 पे, 165 पे गया तो रिमाइंडर आ गया हमारा 10। उसके बाद फिर 16 पे जाएगा तो ये इस बार जाएगा 10 पे और रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 5। फिर 16 पे जाएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ 0 और ये आ जाएगा यहाँ 10। इसको क्या मानते थे हम LSB, इसको क्या मानते थे MSB, ठीक है। और इसको ऐसे ऊपर की तरफ लिखते थे। तो 10 को हम क्या लिखते हैं A और यहाँ भी हमारा A आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा A5A। तो इंटीजर पार्ट का तो ये आ गया। अब देखना है फ्रैक्शनल जो पार्ट है उसका, यानी कि 77 का। तो अब इसे हम करेंगे 16 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारा 1232, ठीक है। तो 2 पॉइंट तक हमें फ्रैक्शन रखना है क्योंकि ऊपर पॉइंट यहाँ है। तो 2 जगह हम छोड़ देंगे और 12 को हम इस साइड लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर 16 से करेंगे तो ये आ गया हमारा 512 आ गया। तो 512 में 12 इस साइड आ जाएगा और 5 हमारा बाहर आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट 2 पोजीशन का है ना। तो 2 पोजीशन ही रखनी है हमें हर बार, इससे ज्यादा नहीं रखनी। बाकी को हम इस साइड लिख लेंगे, ठीक है। अब भी 2 पॉइंट तक हो गया, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो हम 1 पॉइंट तक और कर लेते हैं। तो इसको फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार हमारा आ जाएगा 192। तो 92 यहाँ आ गया और 1 हमारा यहाँ आ गया। तो अब इसको ऐसे हमें लिख लेना है। तो 12 के अगेंस्ट क्या होता था अपना C, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा C51। ये जो है हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया नंबर। काफी आसान था, सेम प्रोसेस थी, बस थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई क्योंकि नंबर बड़ा हो गया है। ऑक्टल में बाइनरी में कंपैरेटिवली इजी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर पेपर में दिक्कत आए तो आप पेन पेपर लेके आसानी से कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारा समझ आ ही गया होगा। तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफी आसान क्वेश्चन है। इसका जो है आप आंसर कमेंट में डालिए, जिसका भी आंसर ठीक होगा उस कमेंट को हम पिन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।